जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ओम एजुकेशन अड्डा में। ठीक, चलिए आज हम लोग जो है ऑप्शन से खेलेंगे और सारे जो क्वेश्चन है वो हम लोग ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे। ठीक, बहुत कम समय में। तो सबसे पहले जो है आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आसान ट्रिक मिलती रहे कंटिन्यू। ठीक, तो पहले हम लोग एचसीएफ एलसीएम का रिवीजन कर लेते हैं 2 क्वेश्चन के जरिए, उसके बाद फिर आगे ऑप्शन से हम लोग खेलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8, 12, 15, 20 का लासापा ज्ञात कीजिए। किसका ज्ञात करना है? 8, 12, 15, 20 क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। ठीक, क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, उससे पिछली भी क्लास में बताया था, 2 ट्रिक बताई हैं। तो हम आसान ट्रिक से इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, जब एलसीएम की बात करते हैं सबसे बड़ी संख्या को हम क्या करेंगे? पकड़ लेंगे। ठीक, सबसे बड़ी संख्या को हम पकड़ लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि जो भी और शेष संख्या है, तो 20 के बगल में कौन सी शेष और बची हुई? 15 है। तो सबसे पहले 15 से हम देखेंगे क्या 20 कट रहा है? पूरा पूरा 20 कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस 20 को डबल करेंगे पहले। तो अब क्या हो गया, ये 40 आ गया। ठीक, कितना आ गया? 40। अब क्या, अब देख रहे हैं क्या ये 15 40 से कट रहा है? 15 से 40 कट रहा है? तो नहीं कट रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 20 को हम क्या कर देंगे? 3 गुना कर देंगे। तो अब कितना मिल गया हमें? 60 मिल गया, 60। ठीक, कितना मिल गया? 60। तो अब देख रहे हैं क्या ये 15 से कट रहा है? तो हाँ कट रहा है। तो ये और ये कैंसिल, इनका एलसीएम कितना मिल गया? 60 मिल गया। क्या ये 12 से 60 कट रहा है? तो हाँ ये कट रहा है। तो ये भी 12 कैंसिल। अब देखते हैं 8 से क्या ये कट रहा है? तो 8 से ये नहीं कटेगा। 8 से 8 सत्ती 56। ठीक, तो अब क्या करेंगे, फिर हम इसको पकड़ लेंगे। इसको पकड़ने के बाद सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम पहले दुगना करके देखेंगे। तो कितना हो गया? 120। क्या 120 8 से कट रहा है? तो हाँ कट रहा है। ठीक, 120 में 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इसका मतलब हमारा एलसीएम कितना हो गया? 120। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको मुजवानी करना होता है। ठीक, मुजवानी करना क्या, सिर्फ सोच लो कि एक हाथ में 20 पकड़ लो, एक में 15 पकड़ लो। उसके बाद देख रहे हैं कि 20 है, ये 20 है और ये 15 है। तो 20 जो है अभी 15 से नहीं कटा, तो हमने क्या किया, 20 को डबल किया। 20 को जब डबल किया तो 40 हो गया। अब देख रहे हैं 15 से क्या 40 कट रहा है? तो अभी भी नहीं कट रहा है। तो हमने क्या किया, फिर 20 को क्या किया, 3 गुना कर दिया। अब कितना हो गया, यहाँ 20 को 3 गुना किया तो 60 हो गया। तो क्या ये 15 से कट रहा है? हाँ 15 से कट रहा है। तो अब क्या हो गया, इन दोनों जो 2 संख्याएं थी 15 और जो है तुम्हारा 60 हो गया। ये 2 संख्याओं के एलसीएम 60 ही हो गया। ठीक, हमारा एलसीएम इन 2 संख्याओं को क्या मिल गया? 60 मिल गया, 15 और 20 का। अब इसके बाद फिर अब 60 मिला तो 60 को हम देख रहे हैं कि और कौन सी संख्या है? 12 है। तो 12 से 60 कट रहा है? तो हाँ कट रहा है। अब बात करते 8 ले लिए यहाँ पर। अब यहाँ पर कितना है? 60 है। यहाँ पे 8 है और यहाँ 60 है। तो अब क्या कर रहे हैं, 8 से 60 को भाग कर रहे हैं तो नहीं जा रहा है। ये संख्या जो हमारी 60 है, ये 8 से डिवाइड इसमें नहीं हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, इसको फिर डबल करेंगे। तो 60 को हमने डबल किया तो कितना हो गया? 120 हो गया। 120 को जब हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं इस संख्या से, तो क्या हो गया, भाग जा रहा है। तो हमारा एलसीएम कितना हो गया? 120 हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ की बात कर रहे हैं तो क्या हो गया, क्या क्या दिया हुआ? 48 दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 168 दिया हुआ है। इसका एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। हमने इसमें बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम जो है अंतर 2 संख्याओं के बीच
जिन दो संख्याओं के बीच सबसे कम अंतर हो हम उस अंतर को ले लेंगे। तो यहाँ पे सबसे कम अंतर किसमें है, देखते हैं। इन दो के बीच में ज़्यादा, तो हमारा अंतर सबसे कम हो जाएगा 48 और 12 के बीच में। कितना आ जाएगा अंतर इसका अंतर आ जाएगा 36। ठीक, अब देखते क्या 36 से सारी संख्याएं कट रही हैं। तो 36 से ये भी नहीं कट रही, ये भी नहीं कट रही, तो अभी कोई संख्या नहीं कट रही। ठीक, 12 भी नहीं कटेगी। तो अब हम क्या करेंगे, 36 के गुणनखंड कर देंगे। तो पहाड़ा ही पढ़ लेते हैं, सीधा सीधा हम कर देते हैं 6 × 6 यानी कि मतलब 36। ठीक, हमने क्या किया, दो गुणनखंड कर दिए। देखो करने कुछ भी कर सकते हो आप, जैसे कि आप पूरे निकाल लो इसके गुणनखंड, तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो 18 से नहीं कटेगा। ठीक, फिर इसके बाद जाए 12 हो जाएगा, तो 12 से देखो नहीं कटेगा। ठीक, नहीं कटेगा। उसके बाद इसी तरह तो हम लास्ट में जैसे पहाड़ा पढ़ लो सीधा सीधा, 6 × 6 हो गया, 6×6 36। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, 6 मिल गया। ठीक, इस 6 का भाग सब में चला जाएगा। ठीक, सब में चला जाएगा, यानी मतलब 6 से सारी संख्याएं जो है पूर्णतः कट जाएंगी। इसलिए हमारा एचसीएफ कितना हो गया, 6। ठीक, यही आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। गुणनखंड करना तो आपको आता ही होगा, हमने बताया था कुछ मत करो, सीधा सीधा पहले 2 से भाग करो। ठीक, 2 से भाग करो तो 18 मिला, हाईएस्ट तुम्हारा। उसके बाद फिर 3 से करोगे तो 12 मिला, फिर 4 से करोगे तो 9 मिलेगा, फिर 5 से कटेगा नहीं, 6 से करोगे तो 6 मिलेगा। ठीक, 7 से कटेगा नहीं, 8 से कटेगा, 9 से कटेगा तो 9 × 36 4 हो गया। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, इस तरह आप लोग सारे गुणनखंड आगे तक निकाल सकते हो। ठीक, 1 से करो, 2 से करो, फिर 3 से करो, फिर 4 से करो, ऐसे नीचे तक चलते आओ तो आपके सारे गुणनखंड निकल आएंगे। 9 से काटो किसी में नहीं कटेगा, 12 से सब नहीं कटेंगे। ठीक, कुछ कट जाएंगे। ऐसे ही क्या करोगे, 18 से करोगे तो सब नहीं कटेंगे। इसीलिए जो है 6 जो हमारा क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए अब सीधा हम लोग ऑप्शन से खेलते हैं क्वेश्चन में। ठीक, बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 9, 15, 18 से विभाजित होने पर 4 शेषफल देती है, लेकिन यह 7 से पूरी तरह विभाज्य है। ठीक, तो यहां पे हमें क्या अप्लाई करना है, 9 का जो है डिविजिबल रूल एक होता है। ठीक, क्या होता है, हमने पिछली भी क्लास में बताया था कि जो भी संख्या दी हुई है, यदि उन संख्याओं का योग जो है 9 से पूरा कट जाए तो वो क्या होगी, 9 से भाज्य, उस मतलब कुल मिला के वो संख्या 9 से कट जाएगी। ठीक, तो समझ में आ गया हो। चलो यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास यहाँ पर एक 9 संख्या यहाँ मिल गई, तो हम पहले क्या करेंगे, 9 को ही पकड़ लेंगे और हम यहाँ पर 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा देंगे ऑप्शन से सीधा। देखते हैं 7 4 क्या हो जाएगा, 11। 9 से कटेगा, 9 से कटेगा, 9 से ठीक है, 9 से काटोगे और 4 शेषफल हमें चाहिए, 7 चाहिए शेषफल। तो हम इसको भाग करते हैं 9 से, तो हमें शेष कितना मिल रहा, 2 मिल रहा है, ये हो नहीं सकता। 9 4 13, 9 4 13 हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे शेष तो हमें कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। चलो इसकी बात करते हैं, तो ये टोटल कितना हो गया, 8 2 10 14 हो गया। ये कितना हो, 6 3 9 4 13 हो गया। ठीक, अब हमारे पास ऑप्शन 2 आए, एक तो ऑप्शन ये आया, एक ऑप्शन ये आया, लेकिन दूसरी कंडीशन यहाँ पे दी गई है कि 7 से वह संख्या पूरी विभाजित हो जाए। तो क्या ये 7 से विभाजित होगी, ये संख्या है, 7 से भाग करेंगे 2 बचेगा, 24 तो कटेगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। इसको देखते हैं तो ये कट जाएगी, तो आपका आंसर क्या हो गया, 364। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दो संख्याओं का मासापा 23 है तथा उनके लासापा के दो गुणनखंड 13 व 14 है। ठीक है भाई, हमें एचसीएफ दिया हुआ है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 23। ठीक, एलसीएम के जो गुणनखंड कितने दिए? एक 13 दिया हुआ है, एक 14 दिया हुआ है। हमें पता है कि फार्मूला कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक, ये फार्मूला होता है, यही तो होता है भाई। महत्तम समापवर्त गुणे लघुत्तम समापवर्त बराबर होता है प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या। ठीक, तो अब यहां पे क्या करेंगे? हमें एचसीएफ दिया गया है, एलसीएम के दो गुणनखंड दिए गए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं बारी बारी से। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो हमने क्या किया? इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो यहां बात करते 3 त्रिक 9, ऑप्शन में जाते हैं 9 है, लेकिन यहां पे देखो और भी ध्यान देने वाली बात है। कहां गया? बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो बड़ी संख्या हमारी कौन सी है भाई? 14 वाली ही होगी बड़ी संख्या। तो हम 14 सीधा सीधा इसमें भाग करते हैं, तो फर्स्ट डिजिट वाला आप वो देखते हैं, तो 4 3 12 हुआ। तो 2 किसमें? ऑप्शन में सिर्फ इसमें है, बाकी किसी में नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो गया? यही हो गया। यदि 2 और भी किसी ऑप्शन में होता तो हम इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लेते, उसके बाद हम आंसर टिक कर देते। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 43, 91 और 183 को विभाजित करने पर प्रत्येक में समान शेष मिले। कोई दिक्कत वाली? जहां समान शेष की बात करें तो इसका एक फंडा है बहुत अच्छा सा, दिया हुआ है 43, 91, 183। ठीक, यदि समान शेष की बात करें जिस भी क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों का डिफरेंस, ठीक, इन दोनों संख्याओं का अंतर और इन दोनों संख्याओं का अंतर हम निकाल लेंगे। तो हमें इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना मिला? 91 में 43 गए तो 48 बचे। ठीक, इन दोनों का अंतर मिल गया 48। और बात करते इसमें, तो ये कितना हो जाएगा? इसमें 91 घटा दो तो कितना हुआ? 2 हो गया और 9, 92 मिल गया। ठीक, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम यहां से ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। सीधा सीधा क्या करेंगे कि ऑप्शन में हमें क्या क्या दिया गया? एक तो 4 दिया गया, एक 9 दिया गया, 7 दिया गया और 11 दिया गया। ठीक, तो पहले 4 से हम काटते हैं। तो क्या दोनों संख्याएं 4 से कट रही? हाँ, दोनों संख्याएं 4 से कट रही हैं। तो आपका आंसर 4 होने के चांस बनते हैं। 9 से नहीं कटेंगी तो 9 हो नहीं सकता। 7 से भी दोनों संख्याएं नहीं कटेंगी तो नहीं होगा, और 4 से भी नहीं कटेंगी। तो इस तरह हमारा आंसर क्या हो गया? सीधा सीधा 4 हो गया। ठीक, समझ में आ गया होगा। यदि हमें इसका और अंतर निकालने तो हमें क्या मिल जाएगा? एचसीएफ मिलता चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे इसका अंतर जो भी एचसीएफ निकाल सकते हैं इससे। फिलहाल हमें यहीं तक देख के उसके बाद सीधा उस ऑप्शन पे जाएंगे। ऑप्शन से क्या करेंगे? जो भी संख्या ऑप्शन में दी गई है हम उससे इन संख्याओं में भाग करके देख लेंगे डायरेक्टली, और जिससे पूरी पूरी दोनों संख्याएं कट जाए वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटी से छोटी संख्या 5, 6, 7 और 8 से विभाजित होने पर शेष 3 बचता है, लेकिन 9 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता। ठीक, तो हमने कहा था पकड़ना हमें यहाँ 9 को है सिर्फ, क्योंकि 9 का डिविजिबिलिटी रूल हमें बहुत अच्छे से पता हो चल गया है। ठीक, ये सारे क्वेश्चन जो हैं, ये सारे क्वेश्चन सब एग्जाम में पूछे गए ही क्वेश्चन हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम क्या देखेंगे कि 9 से भाग देने पर कोई भी शेष नहीं बचता।
तो अब कुछ भी नहीं करना है, हमें करना क्या है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 16 77, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 25 23, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 16 83। ठीक, उसके बाद क्या हो गया, चौथा ऑप्शन क्या है 25 63। तो हमने बताया था 9 से वह संख्या भाग उस संख्या में भाग चला जाएगा जिसका योग जो है, जिस संख्याओं का योग 9 से कट जाए। यहाँ पे देखते हैं तो 6 1 7 17 के 21, ये 9 से नहीं कटेगी। 5 2 7 2 9 3 12 नहीं कटेगी। 6 1 7 3 10 8 18, ठीक, ये कट जाएगी। 5 2 7 7 6 13 3 16, ये भी नहीं कटे। तो हमारा आंसर क्या हो गया, तीसरा। ठीक, हमारा आंसर क्या मिला, तीसरा। सॉरी ऊपर वाले में है जी। ठीक, तो इस तरह हम लोग ऑप्शन से खेलेंगे और बहुत कम समय में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 88 से पूरी तरह विभाज्य हो। ठीक, तो हमें क्या नहीं है, बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है जो 88 से पूरी तरह विभाजित हो। तो इस तरह क्वेश्चन में हमें क्या करना हो कि जो भी संख्या दी गई है उसका हम क्या, उसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड किसके टर्म में करेंगे, 9 और 11 के। यदि 9 में टूट रहा है तो 9 में कर देंगे, नहीं तो 11 में करेंगे, क्योंकि हमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कम समय में। ऐसे ही 11 का भी। ठीक, तो यहाँ पे क्या करते हैं, 11 में इसको 2 पार्ट में तोड़ देते हैं कि एक 11 और एक 8। तो इसके फैक्टर क्या मिल गए, गुणनखंड 11 और 8 मिल गए। अब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, सीधा ऑप्शन पे जाएंगे, 11 से भाग करके देख लेंगे क्या कौन कौन सी संख्याएं कट रही हैं। तो 11 से भाग करेंगे तो ये भी कटेगी, ये भी कटेगी, ये नहीं कटे, ये भी कटेगी। ठीक, फिर हम देखेंगे 8 से क्या कट रही है। तो 8 से देखते हैं तो ये भी कट जाएगी 8 से, और ये भी कट जाएगी 8 से। ठीक, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पे ध्यान दो, बड़ी से बड़ी संख्या में निकालना है। तो बड़ी संख्या हमारी सबसे कौन सी है, 99 44। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9944। समझ में आ गया होगा भाई। 8 से कैसे चेक करते हैं, 8 से चेक करना हो कि वो संख्या पूरी विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो हम लास्ट के 3 अंक ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया इसके 3 अंक 988। हमें पता करना है कि 9988 जो है क्या 8 से पूरा भाग इसमें चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लास्ट के 3 अंक लेंगे और इसमें 8 से भाग कर देंगे। तो 8 1 के 8 बचा कितना, 1। 8 दून 16 गया, 2 बच गया। तो अब 8 3 24, 2 शेष बच जाएगा इसमें, तो ये कटेगी नहीं। ठीक, ऐसे चेक करोगे तो हमारी कौन सी, इसका आंसर कौन सा हो गया, 9944। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 का सबसे छोटा गुणज जो 6 9 15 व 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल देता है। बात को समझना, 7 का सबसे छोटा गुणज जो 6 9 15 व 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेषफल देता है। ठीक, कितना शेष मिलता है, 4। अब देखो यहां पर हमें क्या मिल गया, 9 मिल गया। 9 मिल गया तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल यहां पे अप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है हमारा, 74। दूसरा ऑप्शन है 94। तीसरा ऑप्शन है 184 और चौथा ऑप्शन है आपका 364। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस करके लिखेंगे। तो 7 4 11, 9 4 13 और 8 9 4 13, 6 3 9 4, 6 3 9 4 13। ठीक,
लाइट की प्रॉब्लम हो गई भाई लोगों, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आप लोगों को। लास्ट क्वेश्चन है। हाँ तो कहाँ थे, 3 6 4, ये 13 13, तो हमारा इसमें पहला 9 से यदि भाग कर रहे हैं 9 से, तो 4 से इस फल आना चाहिए। तो इसमें तो आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचे कितने, ये 3 ऑप्शन बचे हुए हैं, 94, 184 और 364। दूसरी कंडीशन क्या फॉलो होनी चाहिए, 7 का सबसे छोटा गुणज की बात कर रहा है, तो मतलब 7 का मल्टीपल की बात कर रहा है, तो ये संख्या जो है 7 से पूरी पूरी विभाजित होनी चाहिए, और जो संख्या 7 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसको देखते हैं। ये 7 1 के साथ ये नहीं कटेगी, ये भी 7 दून 14 44 हो जाएगा, नहीं कटेगी। इसकी बात करते हैं, 7 चौक 28, ठीक, 7 पन्ना 35, 7 दून 14, ये पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, तो हमारा आंसर क्या निकल के आया, 364। ठीक, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आसान तरीका मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।